इसके बारे में कुछ सबसे पहले बता दीजिए। आज दरभंगा जिला के एक हब माने जाने वाले कई प्रखंडों का एक सीमा पर आधारित सिंहवाड़ा प्रखंड में जन स्वराज प्रखंड कार्यालय सह नागरिक सहायता केंद्र का आज उद्घाटन सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष माननीय मनोज कुमार चौधरी एवं हमारे दरभंगा जिला के जन स्वराज के संयोजक माननीय हबीबुल्लाह हाशमी साहब के करकमलों के द्वारा आज इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। यह कार्यालय जन स्वराज अभियान के अंतर्गत एक ऐसा कार्यालय है जहां पर पूरे सिंहवाड़ा प्रखंड के लोग किसी भी तरह की सहायता करने के लिए, किसी भी तरह की भ्रष्टाचार से संबंधित या किसी भी समस्या से निजात पाने के लिए जन स्वराज के जितने भी पदाधिकारी हैं उससे 24 घंटा वो हेल्प ले सकते हैं। इसी के मद्देनज़र आज जन स्वराज कार्यालय और नागरिक सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद आज से सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत हमारे प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी और वार्ड कमेटी को एकदम वार्ड लेवल पर सदस्यता अभियान की शुरुआत इस प्रखंड कार्यालय के माध्यम से होगा। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड के सम्मानित पदाधिकारी बैठेंगे और उनका अभियान होगा कि पंचायत स्तर पर, वार्ड लेवल पर एक एक घरों में जाकर के जन स्वराज के सच्चे जन स्वराजी को सदस्यता दिलवाना और प्रशांत किशोर का जो अगला एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, बिहार में 2025 में उनकी सत्ता बने, इन्हीं उद्देश्य के साथ आज इस कार्यालय। सर, जनता प्रशांत किशोर पे क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि 70 साल से जो भी नेता आते हैं सब यही बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं होता है, फिर उन पे क्यों भरोसा करेगी? मान्यवर, आपको मैं जानकारी कर दूं कि प्रशांत किशोर एक ऐसे पर्सन है जो राजनीति में नहीं, उनकी विद्वता पूरे भारतवर्ष में एक राजनीतिक सलाहकार, एक राजनीति को बनाने में जो भूमिका होती है, कैसे हम चुनाव को जीतेंगे, कैसे हम सत्ता को चलाएंगे, कैसे हम जनता को संतुष्ट करेंगे, उनके एक रणनीतिकार पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए हैं। लेकिन चूंकि उसको बिहार से एक अलग लगाव है, जब लगा कि पूरे भारतवर्ष में मैं सत्ता सीन करने वाले आदमी हूं, इसके बाद भी बिहार के लोगों की दयनीय स्थिति है, तो उनका सबसे पहला इरादा हुआ कि हम बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करूं। वह सत्ता परिवर्तन के पक्षधर नहीं है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के पक्षधर है। और उसी व्यवस्था परिवर्तन के अंतर्गत उनका सोच हुआ कि पूरे बिहार के एक एक गली मोहल्लों में सही लोग का चुनाव करें, उनका विचार लें और सामूहिक प्रयास के बाद हम बिहार की व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जन स्वराज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है सही लोग, सही विचार और सामूहिक प्रयास, यानी कि जनता के एक एक समस्या को लेकर के आंदोलन करना, उनके समस्या को पूर्ति करना जन स्वराज का सबसे पहला। सर, आप अपने बारे में बता दीजिएगा। मैं बिल्टू सहनी जन स्वराज के मैं जिला अध्यक्ष हूँ और लगभग में 35 ईयर से मैं केवल सोशल वर्क में जुड़ा हुआ हूँ। निश्चित रूप में मैं अलग पार्टी में राजनीति कर रहा था, लेकिन जन स्वराज के अभियान, इनकी सोच, इनकी मंशा को भांप करके मुझे लगा कि जन स्वराज ही एक ऐसे 2025 में आएंगे जिन पर लोगों का भरोसा है, और यदि लोगों का भरोसा है वहाँ पर मुझे भी प्रतिष्ठा है और समाज का भी प्रतिष्ठा है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।